भोपाल का रुख करते हैं, जहां पर विधानसभा का घेराव नहीं कर पाई कांग्रेस। विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा से पहले ही रोका। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होने की वजह से कांग्रेसी आगे नहीं बढ़ पाई। तो देखिए, आज कांग्रेस की प्लानिंग थी विधानसभा का घेराव करने की, लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। विधानसभा तक कांग्रेसी नहीं पहुंच पाए। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा घेराव करने की कोशिश थी और इस वक्त की देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा का घेराव करने कांग्रेसी पहुंचे हुए थे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। बीजेपी ने इसको लेकर तंज भी कसा है। दीपक द्विवेदी मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले बाइट देख लीजिए। सोयाबीन का भाव 6,000 नहीं होगा जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक गेहूं का दाम 3,000 रुपए नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सरकार ये धान 3100 रुपए में नहीं खरीदेगी। जब वितरण सुनिश्चित करेंगे, हम संविधान के सिद्धांत के प्रति निष्ठा है, इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों और उपयोग करते हुए जातिगत जनगणना लागू कराने की मांग करते हैं। हाथ ऊंचे करके समर्थन करो, हाथ ऊंचे करो। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वो मंच के पास आए। हम जेल जाना चाहते हैं, जेल कौन कौन चलेगा, जेल कौन कौन चलेगा, जेल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक द्विवेदी मेरे सहयोगी सीधा भोपाल से लाइव जुड़ चुका है। दीपक, क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए, पूरी प्लानिंग तो कांग्रेसियों की थी कि विधानसभा का घेराव कर दे, लेकिन प्लानिंग फ्लॉप हो गई है। जी, मैं बता दूं कि कांग्रेसियों ने पूरी प्लानिंग की थी कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा, पर पूरी प्लानिंग पूरी तरीके से फेल निकली, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने जहाँ पर प्रदर्शन स्थल बनाया था वहाँ पर कांग्रेसी तो ज़रूर अधिक मात्रा में शामिल हुए थे। करीब 10 से 12 हज़ार कांग्रेसी शामिल हुए थे और 55 जिलों से पहुँचे हुए थे अपने विधायकों के साथ, पर अपने नेताओं के साथ, पर जिस तरीके से उनको घेराव करना था वो घेराव करते हुए नज़र नहीं आए, जिससे चलते पूरी प्लानिंग फ्लॉप बताई जा रही है। इसी दौरान अचानक से मैसेज आता है और सभी जो वरिष्ठ नेता दिल्ली से पहुंचे थे, जो मध्य प्रदेश के थे, सभी भोपाल से आष्टा के लिए मनोज परमार के यहाँ रवाना हो गए। मनोज परमार की यदि हम बात करते तो वो वही शख्स है जिन्होंने ईडी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या की बात अपने सुसाइड नोट में जिक्र की थी। पर अभी ये देखना होगा कि आखिरकार इतने बड़े उग्र प्रदर्शन से सिर्फ नेता ही दिखाई दिए। जो बीजेपी ने तंज कसा है कि सिर्फ नेता के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर खड़े रह गए, उन्हें भोजन तक नहीं मिला और नेता होटलों में जाकर भोजन करते हुए जो तस्वीर जारी की बीजेपी प्रवक्ता ने, कहीं ना कहीं बड़ा संवेदनशील लगता है। पर ये देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस की इस नीति का क्या कार्यकर्ताओं पर। देखिए, कांग्रेस ने इतनी बड़ी तैयारी की थी, 7,000 कार्यकर्ताओं को जुटाया भी गया, लेकिन कांग्रेस कामयाब नहीं हुई। कहां रणनीति बनाने में फेल हो गई कांग्रेस? कहां कांग्रेस की स्ट्रैटेजी फेल हुई? जी, बता दें कि यदि रणनीति की बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से रणनीति बनाई थी, लोग एकत्रित करने की बात कही थी, लोग पहुंचे भी थे हजारों की संख्या में, पर इनकी रणनीति आखिरकार कहां फ्लॉप रही, कहां से इन्हें प्रेशर हुआ, क्या हुआ कि अचानक से इनकी रणनीति में बदलाव हुआ और इन्होंने आष्टा जाने की बात कही और फिर उसके बाद जो छोटे नेता रहे वो अपने आप को ठगा महसूस करते हुए नजर आए। हजारों किलोमीटर से वे यहाँ प्रदर्शन करने के लिए राजधानी भोपाल पहुँचे हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों से कार्यकर्ता। अब ये देखना होगा कि का जो आगे इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन होता है। जिस तरीके से पुलिस ने तैयारियां भी की थी वो तैयारियां भी धरी की धरी रह गई, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की पूरी रणनीति थी जो उग्र प्रदर्शन को लेकर वो धरातल पर नजर नहीं आई। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।